हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर आदित्य। और इस वीडियो में हम कुछ पर्टिकुलर एंगल्स जैसे कि 45 डिग्रीज, 60 डिग्रीज, 30 डिग्रीज, 0 डिग्री और 90 डिग्रीज, इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को कैलकुलेट करेंगे। तो मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेता हूं और इसका एक एंगल 90 डिग्रीज और दूसरा जो ये एंगल ए है एक्यूट एंगल, इसको हम मान लेते हैं 45 डिग्री। ये 45 डिग्री अगर हुआ तो ये एंगल कितना होगा, सी। सी भी 45 डिग्री होगा, तभी तो तीनों एंगल का सम 180 डिग्रीज आएगा। तो वैसे ही जैसे हमने अगर देखा कि एंगल बी 90 डिग्रीज है और एंगल ए 45 डिग्रीज है, तो एंगल सी भी 45 डिग्रीज होगा। और अगर एंगल ए और एंगल सी इक्वल है तो साइड बी सी और ए बी भी इक्वल होना चाहिए। तो ए बी इक्वल टू बी सी हमारे पास आ गया। अब हमने मान लिया कि ए बी को ए मान लिया और बी सी को भी ए मान लिया। ए और ए, तो ए बी और बी सी दोनों को अगर हमने ए मान लिया तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम ए सी कंप्यूट कर सकते हैं। ए सी हाइपोटेन्यूज जो है, ये जो हाइपोटेन्यूज है उसे हम कंप्यूट कर सकते हैं। इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 ए स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू ए यूनिट्स। अब हमारे पास बेस आ गया है ए बी, ए परपेंडिकुलर आ गया है बी सी जो कि ए है, और हाइपोटेन्यूस ए सी जो है वो हमारे पास आ गया है स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू ए। तो हम इससे कैलकुलेट कर पाएंगे साइन 45 की वैल्यू कितनी होगी। तो साइन 45 ये एक रेशियो है बी सी ओवर ए सी, तो हमें पता है ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस है, तो इसमें से ए कैंसिल हो जाएगा और 1/√2 आ जाएगा। तो ये साइन 45 की वैल्यू होती है। वैसे ही tan 45 हमने देखा कि परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये 1 हो जाएगा। सेक 45 1 ओवर कॉस 45, कॉस 45 बेस बाई हाइपोटेन्यूस दैट इज ए बी, ए, और ए सी हमारा हाइपोटेन्यूस हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 2 ए, तो ये भी 1/√2 हो गया। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर साइन 45 और कॉस 45 इक्वल होता है। वैसे ही आपका tan 45 और cot 45 इक्वल होता है, 1 होता है दोनों, और sec 45 और cosec 45 इक्वल होता है जो कि 1 होता है दोनों। तो ये हमने देखा। अब हम देखते हैं 30 डिग्रीज और 60 डिग्रीज एंगल का हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यू। तो हमने एक ट्रायंगल ले लिया, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो हमने पढ़ा है पहले, इक्विलैटरल ट्रायंगल उसे कहते हैं जिसके तीनों साइड्स बराबर हो। तो इसमें तीनों साइड्स ए बी, बी सी और ए सी, ये तीनों साइड्स को हमने 2a मान लिया है। तो ये 2a है, 2a है और ये 2a है तीनों। अब हमने ए से डी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ए टू डी, तो ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्रीज। तो ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है ए बी सी, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इसको हमने दो राइट एंगल ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिया है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल्स हो जाएगा ए डी बी और एक हो जाएगा ए डी सी, और इसमें दोनों में यहाँ पर एंगल 90 डिग्री। तो इस ट्रायंगल का ये हाइपोटेन्यूस हो गया 2a और इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूस हो गया 2 है। दोनों का परपेंडिकुलर जो होगा वो शेयर्ड है स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई ए। जैसे कि ये 30 डिग्रीज है तो ये भी 30 डिग्रीज हो जाएगा, और ये 30 और ये 60 डिग्रीज हो जाएगा। अब एंगल ए डी बी हमें 90 डिग्री दिया हुआ है और एंगल बी ए डी 30 डिग्रीज दिया हुआ है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं इस परपेंडिकुलर का वैल्यू। परपेंडिकुलर की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर ए। यहाँ पर थोड़ा सा, अच्छा ये मेरा वीडियो की वजह से यहाँ नहीं आ रहा, पर यहाँ पर ए लिखा हुआ है, ये स्क्वायर रूट ऑफ 3a। अब हमारे पास ये जब तीनों आ गया है तो हम एंगल 30 को लेते हैं और हम यहाँ से इसके एंगल 30 का हम साइन कॉस और टैन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका साइन हो जाएगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर कौन सा है, 30 के ऑपोजिट वाला, यानी बी डी परपेंडिकुलर है। और 30 नहीं, सॉरी 60, हम लोग 60 एंगल 60 का कैलकुलेट कर रहे हैं, 30 का नहीं 60 का कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हम लोग अगर
60 ये ले लेते हैं, तो इसका परपेंडिकुलर स्क्वायर रूट ऑफ 3a हो गया और हाइपोटेन्यूज 2a हो गया। तो यहाँ पर a और a कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास साइन 60 की वैल्यू निकल के आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। वैसे ही कॉस 60 की वैल्यू हो जाएगी BD ओवर AB, दैट इज़ BD ओवर AB, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, इसमें भी a कैंसिल हो जाएगा और यू विल गेट 1/2। tan 60 की वैसे वैल्यू हमने साइन 60 कॉस 60 और हमने tan 60 भी निकाल लिया स्क्वायर रूट ऑफ 3, और इन तीनों का रेसिप्रोकल्स हमने निकाल लिया। वैसे ही अगर हम इस एंगल को कंसीडर करते हैं, अभी हमने एंगल 60 को कंसीडर किया तो हमारे पास 60 डिग्रीज़ की जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं उसकी वैल्यूज़ निकल करके आ गई। तो अगर हम कैलकुलेट करते हैं 30 डिग्रीज़ के लिए, यानी ये वाला एंगल को अगर हम पकड़ लेते हैं, एंगल ए का जो ये है, तो हमारे पास साइन थीटा हो जाएगा BD, क्योंकि यहाँ पर जो परपेंडिकुलर है वो ये है 30 के ऑपोजिट BD, और हाइपोटेन्यूज राइट एंगल के ऑपोजिट होता है हमेशा, दैट इज़ 2a। तो BD a है और डिवाइडेड बाई 2a है, तो हमारे पास 1/2 आ गया साइन 30। वैसे ही कॉस 30 हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, और tan 30 हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1/3। यहाँ पर बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये एंगल है तो बेस आपका AD हो जाएगा और परपेंडिकुलर BD हो जाएगा, सेंस ये एंगल 30 को हम ऊपर से कंसिडर करें तो उसके सामने वाला यानी BD। ठीक है, अब कुछ 0 और 90 डिग्रीज़ के लिए भी कुछ रेशियोज डिफाइन किए गए हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं साइन 0 हमेशा 0 होता है, इसके बारे में भी हम और पढ़ेंगे। साइन कॉस 0 हमेशा 1 होता है, tan 0 भी हमेशा 0 होता है, सेक 0 भी हमेशा 1 होता है, और कॉसेक और कॉट जो है वो डिफाइंड नहीं है। वैसे ही tan 90 और सेक 90 डिफाइंड नहीं है। एंगल 0 के लिए कॉसेक और कॉट डिफाइंड नहीं है, और एंगल 90 के लिए tan और सेक डिफाइंड नहीं है। बाकी साइन 90 इज़ 1, कॉस 90 इज़ 0, कोसेक 90 इज़ 1 और कॉट 90 0। इसमें से आपको कुछ इसमें आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे कि ये मैंने आपको टेबल बनाकर दे दिया है। ऐसा टेबल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, आप इस टेबल को, या फिर बहुत सारे टेक्स्ट बुक्स में भी दिया होता है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं इस टेबल को। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल थोड़े टाइम में जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे काफ़ी, तो आपको याद होने लगेगी। और अगर ये बहुत ही मुश्किल हो रही है, याद नहीं आ रही है कहीं पर भी, तो आपको मैंने दिखाया कैसे डिराइव करना है वो ट्रायंगल 60 और 90 डिग्रीज़ के लिए वो ट्रायंगल ड्रॉ करके, और आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एक छोटा सा सॉल्व क्वेश्चन है, इस पर दिया हुआ है हमारे पास दिया हुआ है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। इसे कैलकुलेट करना है, तो हम यहाँ पर वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं। हमने पहले कैलकुलेट किया था साइन 60 की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, कॉस 30 की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, माइनस 1/2 कॉस 60 की वैल्यू 1/2 और साइन 30 की 1/2। ये हो जाएगा 3/4 माइनस 1/4 इक्वल टू 1/2 हो जाएगा आंसर। वैसे ही हमारे पास एक और एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। tan 30 मल्टीप्लाइड बाई कोसेक 30 कोसेक 60 प्लस tan 60 डिग्रीज इंटू सेक 30 डिग्रीज़। इसमें हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिया। tan 30 डिग्री का 1/√3, कोसेक 30 का हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिया 2/√3, और यहाँ पे tan की वैल्यू √3 और सेक की वैल्यू 2/√3 हमने सब्सटीट्यूट कर दिया। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, ये इसका सही आंसर। वैसे ही यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, इसमें हमें दिया हुआ है साइन a प्लस बी की वैल्यू दी हुई है 1, और कॉस a माइनस बी की वैल्यू दी हुई है √3/2। तो हमें a और b कौन कौन से एंगल्स हैं ये निकालना है। तो साइन कितने डिग्रीज़ का साइन जो है वो 90 डिग्रीज़ वो 1 होता है। तो ये हमने टेबल में देखा था कि साइन के टेबल में 1 होता है 90 डिग्री, साइन 90 जो होता है वो 1 होता है। तो यानी अगर साइन a प्लस बी 1 है तो हम ये कह सकते हैं कि a प्लस बी 90 है। वैसे ही कितने स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 कॉस कितने की कॉस हाउ मेनी एंगल्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। सो हमने टेबल में देखा था 30 कॉस 30 स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 इट इज़ कॉस 30 डिग्री। तो हमारे लिए 30 सही है। तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि a माइनस बी हमें दिया हुआ है 30।
अगर ए प्लस बी 90 है और ए माइनस बी 30 है तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कि एंगल ए कितना होगा। एंगल ए हो जाएगा 60, इसको सॉल्व कर लीजिए, और एंगल बी हो जाएगा 30। तो ये करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। ये यहाँ पर भी दिया हुआ है और आप इसको देख सकते हैं। और तो स्टूडेंट्स अभी के लिए इतना ही, और मैं आपसे फिर मिलूँगा अगले वीडियो में।